Hello students, today we will discuss different form of relation. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग रिलेशन के अलग अलग फॉर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. The second one is symmetric relation. The third one is transitive relation. Number 4, anti-symmetric relation. Number 5, asymmetric relation. And the last one is equivalence relation. तो ये हमारे रिलेशन की अलग अलग फॉर्म है. तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जो है डिस्कस करते हैं. जैसा कि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा. जैसे हम किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हमको अपना ही मिरर इमेज दिखाई देता है. तो अगर किसी रिलेशन में एलिमेंट ए रिलेटेड विद इटसेल्फ, ए रिलेटेड विद ए, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंगिंग कैपिटल ए. तो अगर किसी रिलेशन में ए रिलेटेड विद ए, एक एलिमेंट ए है जो कि खुद से ही रिलेटेड है. पहले इसका जरा डेफिनेशन हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको अच्छे से समझ भी लेंगे. तो इफ any relation is defined on R, A related with A for every small a belonging capital A. या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A कॉमा A बिलोंगिंग कैपिटल R फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंगिंग सेट A. देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई सेट ए बच्चों दिया है जिसमें 1, 2, 3 हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, और हम लोग एक रिलेशन आर ले रहे हैं जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, ये हमारे एलिमेंट्स हैं. तो यहां पर आप देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो ये जो रिलेशन आर है, ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन.
क्या कहलाएगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो रिलेशन आर हमारा है बच्चों, ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है कहलाएगा। एक R1 रिलेशन हम लोग ले लेते हैं, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। 2, 3 ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, लेकिन हमारा जो सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये एलिमेंट्स सेट R1 में भी आ रहे हैं। तो इसलिए जो R1 रिलेशन है ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। R1 इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर हम कोई रिलेशन R2 ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का रिलेशन बच्चों हम लोग ले लेते हैं, R2 रिलेशन है हमारा 1, 1, 2, 2, 3। तो अब इसमें 1, 1 है, 2, 2 है, लेकिन 3, 3 नहीं। तो जो R2 रिलेशन है, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3, 3 does not lie in R2। तो अगर सेट ए में हमारे पास बच्चों हमारे पास 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1, 1, 2, 2, 3, का होना जरूरी है किसी भी रिलेशन में। जैसे R1 में 1, 1, 2, 2, 3 है रिलेशन R में। R1 में 1, 1, 2, 2, 3, के साथ साथ एक 2, 3 एक्स्ट्रा जरूर है, बट ये तीनों इसमें हैं। ठीक है ना बच्चों, इन तीनों के होने के कारण, ठीक है ना, हमारा जो है ये जो रिलेशन है R1 वो हमारा रिफ्लेक्सिव बना हुआ है। भले 2, 3 एक्स्ट्रा है, डजंट मैटर। तो इस डिफरेंस को आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी सेट ए में सपोज 1, 1 किसी सेट ए में 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4 कोई सेट ए हमारा है जिसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 इनका होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। इनके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा पड़े हैं देन इट्स ओके, लेकिन इन 4 में अगर एक भी कम हुआ, इन चार में अगर एक भी कम हुआ तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो उसका खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। जैसे 1, 2, 3, 4 अगर ये 4 एलिमेंट है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 ये 4 जरूर होने चाहिए। इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा है चलेगा, लेकिन इन 4 में अगर एक भी कम हुआ, कम से कम एक भी कम हुआ, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
ये चार जरूरी है, इन चार के साथ कुछ एक्स्ट्रा है तब भी रिफ्लेक्सिव है, ये चार है तब भी रिफ्लेक्सिव है। इन चार में अगर एक भी कम हुआ तो फिर वो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। गॉट इट? तो आई थिंक बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन में पहले उसका डेफिनेशन हम लोग जो है देख लेते हैं। सो नाउ कम टू सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के केस में if A related with B तो B related with A ये एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो if any relation is defined on set A, if A related with B, then B related with A. For every A comma B belonging A. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इफ A comma B belonging whole R, then B comma A belonging whole R. For every A comma B belonging A. If A comma B belonging whole R, then B comma A belonging whole R. जहां A comma B हमारे सेटिक एलिमेंट्स हैं। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सेट ए हमको दिया है 1, 2, 3, एक रिलेशन R1 हम लोग लेते हैं। ये रिलेशन R1 है हमारा, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। एक रिलेशन R2 हम लोग लेते हैं 1, 2, 2, 1, 2, 3। तो यहां पर जो हमारा R1 रिलेशन है बच्चों, आप देख रहे होंगे कि A कॉमा B है तो B कॉमा A भी है। यहां देखो A कॉमा B है, B कॉमा A भी है। तो जो R1 रिलेशन है भाई, सिमेट्रिक का क्या कहना है कि अगर A कॉमा B हो तो B कॉमा A भी हो। एक जो सिमेट्रिक रिलेशन है या इसके आगे की और भी जो रिलेशन होंगी उसमें रिलेशन पर ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है हमको एज कंपेयर टू सेटिंग। रिफ्लेक्सिव में सेटिंग एलिमेंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सेट ए में अगर 3 एलिमेंट हैं तो उनका खुद से रिलेशन वाले 3 एलिमेंट रिलेशन में जरूर हो।
अगर 1 2 3 है तो रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 का होना जरूरी है। बाकी और जो रिलेशंस होती हैं, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या आगे की और भी जो रिलेशन होगी, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, तो इसमें बच्चों रिलेशन पर आपको ज्यादा ध्यान, रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमारा रिलेशन R1 है, 1 2 है, 2 1, 2 3 है, 3 2, देन R1 इज सिमेट्रिक, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम लोग R2 पर ध्यान दें, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन यहां पर ये जो 2 3 है, अगर 2 3 था तो फिर 3 2 होना चाहिए था, नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। R2 इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 2 3 था तो 3 2 होना चाहिए था। तो इसलिए रिलेशन R1 तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन में आएगा, लेकिन जो R2 रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन में नहीं आएगा। सो आई थिंक हमारा जो सेकंड फॉर्म था वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने तीसरे फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्म हमारा बच्चों है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फिर तीसरे रिलेशन पे बच्चों हम लोग आते हैं, और जो हमारा तीसरा रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इफ any relation is defined on set A, then it is called transitive relation if A related with B and B related with C, then A related with C. Yeah, you can also write in terms of ordered pair. If A comma B belonging होला and B comma C belonging होला, then A comma C belonging होला। ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन है। अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी से रिलेटेड है तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, then things become more clear. The example is, suppose हमको कोई एक सेट कैपिटल 1 2 3 दिया हुआ है और हमने एक रिलेशन R1 लिया 1 2 2 3 1 3। एक रिलेशन R2 हम लोग लेते हैं एक रिलेशन R2 हम लोग लेते हैं 1 2 2 3 1 3 and 3 2।
दो रिलेशन आपके आंखों के सामने है बच्चों। अब ये जो R1 रिलेशन हमारा है, आप देखो A, B और ये रहा B, C। ये B यहां पर A, B, C। अब सब लोग बच्चों देख रहे होंगे, तो ये देखो A, C। ये देखो 1, 3 इसमें बच्चों आ रहा है कि नहीं? A, B है, B, C। देन A, C भी रिलेशन R में होना चाहिए, और वो देखो यहां पर आपको दिख रहा है। इस पर आते हैं, ये 1, 2, 2, 3, A, B, C। तो A, C यहां पर देखो है, लेकिन ये जो एलिमेंट है 3, 2, ये 3, 2 जो है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहा है, क्योंकि अगर इन दो को आप यहां पर देखोगे, यहां पर 1, 3 है, 3, 2 है, तो अब 1, 2 देखो यहां पर आ रहा है। तो फिर से एक बार चीजों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हमारा जो रिलेशन R1 है उसमें 1, 2, 3 है, A, B, C। देखो A, C। तो R1 इज ट्रांजिटिव। इसी तरह से R2 रिलेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। R2 रिलेशन में जब आप लोगों ने 1, 2 लिया, 2, 3 लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1, 3 हमको मिला। इसी तरह से जब हम लोगों ने 1, 3 लिया, 3, 2 लिया, ये A, B, C। यहां भी ठीक है, A, C मिल गया। लेकिन अगर हम लोग और पेयर की तरफ पढ़ते हैं, जैसे एक पेयर हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं 2, 3 वाला और 3, 2 वाला, 2, 3, 3, 2। हम लोग इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, तो मामला हमारे बच्चों फंस रहा है। फिर देखो यहां पे 2, 2 भी होना चाहिए था। देखो A, B, C। तो देन 2, 2 लाई करना चाहिए था, बट 2, 2 डज नॉट लाई इनटू द सेट R2। तो इसलिए जो है, जो रिलेशन R2 है ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। R2 जो रिलेशन हमारा है, वो रिलेशन हमारा जो है बच्चों ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि 2, 3 और 3, 2 का जो पेयर है R2 में, उसमें 2, 2 भी रिलेशन R2 में होना चाहिए था, जो कि रिलेशन R2 में हमारा स्थित नहीं है। इसलिए R1 तो ट्रांजिटिव है, बट R2 रिलेशन हमारा जो है बच्चों वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आज हम लोगों ने
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। इन 3 रिलेशन को बच्चों अच्छे से जो है डिस्कस किया है। अब हम लोगों के जो 3 फॉर्म बचते हैं, एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन, इन पर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। थैंक यू।